प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया, अपने पवित्र समय को दिया हमें। हम नहीं जानते इस पृथ्वी पर हमें किस पल और किस क्षण खुदा का वचन मिलेगा, लेकिन जो कोई भूखा है और जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आएगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने का परिश्रम करता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है यदि तूने सब कुछ प्राप्त कर लिया परंतु मेरे वचन को न जाना तो तेरा इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आवाज सही आ रही है तो आप में से कोई एक जना लिख दे वॉइस ओके है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं और आप सब खुदा के वचन में बैठे हैं। ये आप और हम जानते हैं कि कितना ज्यादा हमारे जीवन के लिए वचन जरूरी है। जितना ज्यादा हम सुबह का ब्रेकफास्ट सोचते हैं या दिन का लंच या रात का डिनर, उससे कई ज्यादा है प्रभु का वचन, क्योंकि वो तो पृथ्वी का भोजन है और ये स्वर्ग का भोजन है। और आज जब प्रभु ने हमें स्वर्ग की बातें दी हैं तो क्यों ना हम उसके पवित्र वचन से, उसके पवित्र वचन में चलने और उसमें बने रहने वाले बन सके। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए उसका अद्भुत काम है। उसने एक अद्भुत समय पर हमें और आपको मिलाया, और जो कोई प्यासा होगा वो प्रभु के पास आएगा और मैं उसे अपने जल के सोते से पिलाऊंगा और उसे ऐसे सोते से पिलाऊंगा कि फिर उसे कभी प्यास ना लगे। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 है खुदा सुंदर समय के लिए जो खुदा आपने फिर दिया। खुदा आपसे धन्यवाद करते हैं खुदा, ये सुंदर समय जो आपने फिर एक बार दिया, धन्यवाद हो आपका खुदा। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आज आपका वचन खुदा सुबह सुबह मेरे खुदा हमारे हृदय में करने वाला बन सके खुदा। जो आपके दास बोले खुदा, आप हम लोग के बोलिए, हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदा। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की, सबकी जरूरतों को पूरा करिए मेरे खुदा। समझिए को अपना आशीर्वाद खुदा। जब आज खुदा ये जाएंगे अपने स्टाफ को लेके खुदा कंपटीशन में मेरे खुदा, आपके नाम में खुदा कुछ ना कुछ आने वाले बन सके मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा, आपके बेटे मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे
खुदा यीशु मेरे खुदा पुकारते हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके Praise the Lord. हमारे खुदा ने हमें हर एक चीज में आगे रखा है, और वो संसार की चाहे हो और चाहे स्वर्ग की हो, उसने हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ दिया है। और ये उत्तम पदार्थ उसने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम इसको पाकर भूल जाएं, बल्कि ये उत्तम पदार्थ खुदा ने हमें और आपको क्यों दिया? कोई बता सकता है? रविका जी आप बताइए, ये उत्तम पदार्थ हमारे खुदा ने हमें क्यों दिया? बताइए। क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। नहीं, ये उत्तम पदार्थ खुदा ने हमें इसलिए दिया ताकि हम जब उस उत्तम पदार्थ को पाएं तो उसको ग्रहण करके खुदा को धन्यवाद और उसको आदर और महिमा दें। बच्चों को तो प्रभु सब कुछ देता है, लेकिन जो उसका प्रिय पुत्र होता है उसके लिए वो एक उत्तम पदार्थ देता है। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए, बोले मेरे पीछे, एक उत्तम फल रखा है। अब ये फल सबके लिए नहीं है। हो सकता है संतान नालायक निकल जाए, हो सकता है पुत्र नालायक निकल जाए, हो सकता है पुत्री नालायक निकल जाए, हो सकता है पति नालायक, पत्नी नालायक, कुछ भी हो सकता है। तो ये उत्तम फल मैंने तुम्हारे लिए रखा है, और वो है जो हर एक बात में खुदा को धन्यवाद देता है। क्योंकि खुदा को धन्यवाद देने के लिए और उसके निकट आने के लिए, उसके वचन पे कान लगाने के लिए, उसके वचन का भय मानने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए, उसके वचन को सुनकर अपने हृदय को नर्म करके जैसा उसने कहा वैसा करने के लिए खुदा का मन चाहिए। जब तक आपके अंदर खुदा का मन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर खुदा का वचन नहीं होगा, आप लाख प्रार्थना करें, आप लाख बाइबल पढ़ें, आप लाख प्रार्थना महासभा को प्रतिदिन देखें, आपका देखना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका वचन को सुनना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। खुदा कलाम कहता है कब तक हे अविश्वासियों, क्या कहता है मेरे पीछे बोले,
हे अविश्वासियों, हे अविश्वासियों, मैं कब तक मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा। जब खुदा ने ये देखा कि मेरे शिष्य मेरे वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, जब खुदा ने ये देखा कि मेरे शिष्य मेरे वचन पे कान नहीं लगा रहे, जब खुदा ने ये देखा कि मेरे शिष्य जैसा मैं कहता हूं वैसा करने में चौकसी नहीं कर रहे, मेरे मार्ग पर नहीं चल रहे, तब खुदा ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें और आपको इन बातों को समझना है। केवल वचन को सुनना और वचन महासभा में बैठना या वचन को पढ़ना आपका एक अच्छा पुत्र ठहराने के योग्य नहीं बनेंगे। हाँ, आप वचन को सुन रहे हैं, हाँ आप प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ आप बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ आप उस कहते हैं महासभा में बैठे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पिता के प्रिय पुत्र बन गए। प्रिय पुत्र बनने के लिए आपको जैसा खुदा ने कहा वैसा दीन बनना पड़ेगा। आपको उसकी गहराई में जाना ही पड़ेगा। इस समय पतरस भी है और इस समय यीशु मसीह भी है, और यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है और पतरस यीशु मसीह से बात कर रहा है। पतरस यीशु मसीह से क्या कह रहा है? रबेका, पतरस यीशु मसीह से क्या कह रहा है बताइए? प्रभु, प्रभु, हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ फल ना मिला। ओह माय गॉड, आप समझे इसका मतलब? वचन में हमने बहुत परिश्रम किया, हमने बहुत वचन पढ़ा प्रभु, हमने बहुत बड़ी बड़ी महासभाएं जाके करी, हमने बहुत बड़ी बड़ी महासभा में बैठे प्रभु, प्रभु हमने बहुत जगहों पर तेरे वचन को जैसा तूने कहा वैसा करने में चौकसी करी प्रभु, हमने बहुत कठिन परिश्रम किया प्रभु, हमने बहुत बार कम से कम 20 बार बाइबल पढ़ ली प्रभु, प्रभु हमने तेरी सारी आयतों को याद कर रखा है, पन्नों पर लिखा है प्रभु, 10 तो डायरिया बन गई। ओहो क्या कह रहा? 10 तो डायरिया भर दी हमने आयतों से। कह रहा पतरस, प्रभु क्या कह रहा? रबेका अब बताओ क्या कह रहा पतरस? बोलो। प्रभु हमने रात भर परिश्रम किया। नहीं, ऐसे नहीं बोलता। प्रभु, प्रभु हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ फल ना मिला। यीशु मसीह है, पतरस है, और यीशु मसीह के सामने पतरस का शब्द है, हमने बहुत कड़ा परिश्रम किया लेकिन कुछ फल ना मिला। तब प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे पीछे बोलना, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि पुरस्कार पाओ। ये पुरस्कार एक फल है, ये पुरस्कार वो उत्तम फल है जिसको खुदा कह रहा, मैंने तेरे लिए एक उत्तम फल रखा है, मैंने तेरे लिए एक जीवन का मुकुट रखा है। आज कोई मनुष्य उस उत्तम फल के लिए परिश्रम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मनुष्य प्रभु के वचन को जी नहीं रहा। जिस तरह से हमारे जीवन में सांस जरूरी है उसी रीति से हमारे जीवन के लिए वचन जरूरी है। इससे पहले प्रभु कि मैं एक सांस लूं, मेरी एक सांस के अंदर प्रभु तेरा वचन होना चाहिए। यह है वचन की भूख। लेकिन अगर आप सांस ले रहे हैं और आप वचन में नहीं है, आपका सांस लेना, आपका चलना, आपका फिरना व्यर्थ है। प्रभु को धन्यवाद देना
व्यर्थ है। प्रभु ने कहा पतरस से, नाव गहराई में ले जा, नाव को गहराई में ले जा। अब गहराई में कौन जाएगा? गहराई में जानने के लिए, वहां जाल डालने के लिए, घंघोर युद्ध के बीच में जाकर तलवार चलाने के लिए तुम्हें अपने प्राणों को प्रभु के हाथ में रखना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत तेरे भाई बहन वचन में परिश्रम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत तेरे भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, वचन में महासभा में डेली बैठते हैं, महासभा को रोज देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन अगर फल नहीं मिल रहा और हमारा खुदा हमसे खुश नहीं हो रहा, तो क्या कारण है कि हम अपने खुदा के नजदीक आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन पे कान लगाए हैं, महासभा में बैठ रहे हैं, तब भी हमारा खुदा हमसे खुश क्यों नहीं है? हम केवल ये जानने के लिए ना बैठे हैं वचन में, या तो ये सोच के ना बैठे वचन में कि हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं। हमें ये वचन सुनने के साथ साथ हमारे अंदर एक भूख, एक आशा होनी चाहिए कि खुदा मुझसे खुश हो। एक दास अपने स्वामी को खुश करने के लिए हर एक क्षण उसके समीप बना रहता है। खुदा ने कहा, ये छोटा झुंड मुझे भाता है, आमीन। खुदा ने कहा, मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया, आमीन। खुदा ने कहा अपने वचन में, रबेका आपको मालूम है खुदा ने अपने वचन में क्या कहा? हनोक ने खुदा को प्रसन्न किया, आमीन। किसने खुदा को खुश किया? हनोक ने। कलाम में लिखा हनोक से खुदा खुश हो गया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हनोक को ने खुदा को प्रसन्न किया और हनोक उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने आप को खुश करते हैं, आज हम अपने आप की खुशी देखते हैं, आज हम अपने आप को देखते हैं। भैया मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो नाराज। आज हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, हनोक ने खुदा को खुश किया, अर्थात खुदा हनोक से प्रसन्न हुआ। और आप जानते हैं पूरी बाइबल में हनोक और एलिया का रैप्चर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का रैप्चर हुआ, आमीन। लेकिन मैं और आप क्या आज खुदा को खुश कर पा रहे हैं? बात ये नहीं कि मेरी खुशी, जब मेरा पिता खुश होता है मुझसे, तब मेरे कामों का फल मुझे मिल जाता है। लेकिन अगर मेरा पिता मुझसे खुश ना हो तो मेरे किसी भी काम का फल मुझे नहीं मिलेगा। आज हमें अपने जीवन में एक ऐसा परिश्रम करना है जिससे हमारे खुदा को आनंद और आदर और महिमा मिले। कल हमने वचन को पढ़ा, यहूदा में लिखा है, वचन को खोलें और निकालें। यहूदा उसका 17वीं आयत हमने कल पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा उसकी 17वीं आयत हमने कल पढ़ी थी, और यहूदा उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। यानी जीवन की बातें और जीवन पहले ही बताया जा चुका है।
और वो जीवन की बातें बताने के लिए मसीह के प्रेरित अर्थात खुद खुदावन यीशु मसीह और उसके भेजे गए प्रेरितों के द्वारा जीवन की बातें प्रकट हुई हैं। अब आज हम अगर अपने जीवन में एक प्रेरित को देखते हैं तो कैसी तस्वीर बनती है। आपके जीवन में अगर आप देखें जिस तरह से आप अपने जीवन में उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं और आप जैसे कि सोचें कि मैं एक हार लूंगा, हीरे का हार लूंगा, तो आप हीरे के हार की कैसी डिजाइन अपने मन में सोचेंगे। अगर आप कहेंगे सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में सेब खरीदने जाऊंगा, तो आप सेब कैसे लेंगे? गले पले तो नहीं लेंगे, अच्छे लेंगे। उनकी तस्वीर कैसी होगी? अच्छी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरीके से आप अपने जीवन में प्रेरित, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेरित जो कि आपके जीवन में होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। आमीन। अब अगर आपके जीवन में प्रेरित हैं, अगर आपके जीवन में खुदा का भेजा हुआ शख्स है, तो आप सबसे पहले अपने जीवन में ये जांचें कि क्या वो प्रेरित जो मेरे घर आके मुझे खुदा के कलाम, खुदा के वचन को बता रहा है, क्या उसका जीवन खुदा के वचन से या उसका कैरेक्टर खुदा के वचन से मिलता है कि नहीं? या जो वो मुझे बताता है वो मुझे सेतमेत बताता है कि नहीं? या वो जब आता है तो अपनी बात बताता है कि पड़ोसी की बात बताता है कि संसार की बात बताता है कि लिखी हुई बात बताता है? क्योंकि जब शैतान यीशु मसीह के पास आके खड़ा हुआ, ओ माय गॉड, खोलें जरा, पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मती उसका 4 अध्याय मती 4:3 पढ़ें। मती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, एक मिनट, अब परखने वाला पास आ गया। मैं आपसे कह रहा हूं जैसा कि यहूदा उसका 17वीं आयत में लिखा है कि मसीह के प्रेरित, हे प्रिय भाई बहनों, जो मसीह के प्रेरितों के द्वारा बातें बताई गई हैं उन्हें स्मरण रखो। अब अगर मसीह के प्रेरितों को आप नहीं पहचानेंगे, अगर प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, अगर भेजा हुआ आपके घर आए और आप उसे ना पहचाने तो आप कभी भी वचन पर विश्वास नहीं ला पाएंगे। इससे पहले कि आप वचन पे विश्वास लाएं, जो वचन लेके आया है, क्या आप उसकी जांच करते हैं? आपने वचन में सुना है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि कौन सी आत्मा खुदा की ओर से है और कौन सी आत्मा खुदा की ओर से नहीं है। आमीन। खुदा ने अपने वचन में लिख दिया। क्यों लिखा? कि आत्माओं को परखो, क्योंकि अगर तुमने आत्मा को नहीं परखा तो हो सकता है वो आत्मा तुम्हें आके झूठी बातें बता दे और उन झूठी बातों के कारण तुम्हारी आत्मा नष्ट हो। इसलिए जब वो तुम्हारे पास आएगा तो वो तुम्हें मेरी बातें बताएगा, वो तुम्हें कथा कहानी किससे नहीं बताएगा। जो सुसमाचार खुदा ने उसे दिया है अपने वचन से, मेरे वचन से, वो तुम्हें समझाएगा। अब जब मती 4 और उसकी 3री आयत में क्या लिखा?
तब परखने वाले ने पास आकर कहा, अब परखने वाला आ गया, पास आकर उससे कहा, और परखने वाला आकर कहने लगा। आप समझें, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया एक प्रेरित, एक भविष्यवक्ता, एक उद्धारकर्ता बनके, एक महायाजक बनके, क्योंकि उसे भेजा गया था। और जब वो आया तो एक परखने वाली आत्मा आई। आपके घर में जब खुदा का दास कोई आता है, कोई प्रेरित आता है, तो इससे पहले कि मसीह के प्रेरितों ने जो बातें कही उसे स्मरण रखो, खुदा ने कहा। अब हमें यह देखना होगा कि जो आ रहा है क्या वो सच में मसीह का प्रेरित है, क्योंकि हमें जो बातें स्मरण रखनी है वे बातें वो बताएगा। अब वो बातें अगर वो ना बताए तो वो मसीह का प्रेरित नहीं है। वो वचन से लिखी हुई बातें ना दिखाए। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़े 3री आयत। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब परखने वाले ने कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। भैया हमारे घर पास्टर आने वाले हैं, हाँ, आने वाले। ओ भैया वो आएंगे तो हाथ रखेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। इससे हम पहचान जाएंगे कि वो खुदा के दास हैं, और अगर हम चंगे नहीं हुए तो हम समझ जाएंगे वो खुदा के दास नहीं। ओह माय गॉड, यानी तुम्हारा सारा विश्वास चंगाई पर है, खुदा पर नहीं है। आज लोग पास्टरों की परख ऐसे करते हैं, आज लोग याजकों को ऐसे नापते हैं, जिसके हाथ रखने पर मनुष्य गिर जा रहा वो बहुत बढ़िया पास्टर, और जिसके हाथ रखने पे मनुष्य नहीं गिर रहा वो सही नहीं है, वो सही नहीं है भैया। मैं आपको बताऊं, आज लोगों का विश्वास चंगाई और बहुत से इन्हीं बातों पर उस लोगों का विश्वास आके ठहर गया। यीशु मसीह के वचन पर आज किसी का विश्वास नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वचन से चंगाई आती है, चंगाई से वचन नहीं आता। अगर आप वचन नहीं जानेंगे आप कभी चंगे नहीं होंगे। आप शरीर की चंगाई देख रहे हैं, खुदा वचन से आत्मा की चंगाई देखता है। कहता है यदि आत्मा ही रोग में मनुष्य को छोड़ दे तो उसे फिर कौन चंगा कर सकता है। फिर कहता है यदि मनुष्य की आत्मा चंगी है तो उसका मन खुश है, चंगा है, उसका शरीर भला चाहे जितने भी रोग में हो वो चंगा हो जाएगा। खुदा आत्मा को चंगा करता है, खुदा आत्मा को जान देता है, शरीर को जान नहीं देता। आत्मा में जीवन डालता है और शरीर बल के द्वारा उठ के खड़ा हो जाता है। आमीन। आज लोगों ने लिखे हुए को नहीं माना। देखिए जब शैतान आया, परखने वाला आया, 3री आयत पढ़े तो क्या कह रहा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे ये रोटियां पत्थर बन जाए। तो प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी अर्थात चंगाई से ही नहीं। आमीन। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल चंगाई से नहीं, मनुष्य केवल आश्चर्यचकित कामों से नहीं, बल्कि परंतु हर एक वचन से जो उसके खुदा के मुख से निकलता है, हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? वचन से।
मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी के अंदर सब कुछ आता है। संसार की बातें, संसार की चंगाई, अर्थात रोटी के अंदर शरीर है। एक रोटी है शारीरिक और एक रोटी है आत्मिक। उसने कहा मैं तुम्हें ऐसी रोटी से खिलाऊंगा कि फिर कभी ना मरोगे। जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, इस रोटी के अंदर शरीर की सारी बीमारियां, इस रोटी के अंदर संसार की सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं, इस रोटी के अंदर पूरा संसार प्रभु ने देख लिया। तब प्रभु ने उस रोटी का इंकार करा। खुदा ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि खुदा के निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। उसने कहा लिखा है। आज कोई इस लिखे हुए को नहीं मान रहा, इसलिए आज मनुष्य हर एक घर के अंदर परेशान है। आज हर एक घर में, हर एक जगह पर मनुष्य बिलक रहा है, तड़प रहा है। रोटी भी है, खाना भी है, थाली भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। उसके जीवन में एक असाध्य रोग लग गया है और वो रोग केवल यीशु मसीह दूर कर सकता है। वो उस रोग को लेकर दुनिया के, संसार के सारे डॉक्टरों के पास जाता है और कहता है भैया मेरे रोग को दूर करो। तो संसार का डॉक्टर कहता है भैया तुम तो एकदम चंगे पुंगे हो, तुम्हारे रोगों को क्या ठीक करे, तुम तो एकदम फिट हो। संसार का डॉक्टर उसके रोग को समझ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि संसार का डॉक्टर खुद उस रोग में पड़ा है। इस रोग का डॉक्टर संसार में नहीं मिलेगा। मनुष्य हट्टा कट्टा भी है, खा पी भी रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, घर भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, शॉपिंग भी कर रहा है, लेकिन तब भी उसके मन में अशांति, भय, एक कुरकुराहट, एक क्रोध, एक लालच, एक व्यभिचार, एक बुराई, एक तेरे मेरे और इस संसार की आत्मा बसी है जो उसको अशांत करती है। ये कहीं जाकर निकलेगी नहीं और ना ही इस आत्मा को कोई पास्टर और ना ही कोई याजक निकाल पाएगा। इस आत्मा को निकालने के लिए केवल खुदा का वचन है और केवल एक ही उपाय है कि जो कोई खुदा के मुख से निकले वचन को सुनेगा और जो कोई इस लिखे हुए पर विश्वास करेगा वो इस रोग से छूट जाएगा। क्या कारण है आज हम लोग आनंदित रहते हैं? हमें खुदा पे विश्वास है। कलाम में लिखा है, रबी का जरा 4 आयत पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया लिखा है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। अब इस लिखे हुए वचन को जो तुम्हें खोल खोल के पढ़ाए वो खुदा की ओर से है, लेकिन जो तुम्हें लिखे हुए वचन को ना पढ़ाए, जो तुम्हें वचन से मिलाए ना, जब तुम वचन को सुनो, महासभा में बैठो तो तुम्हारे अंदर वचन को जानने की, उसको सुनने की भूख ना बढ़े तो तुम्हारा वचन को सुनना, उसको जानना व्यर्थ है। आज हम लोग सुबह सुबह भोर में प्रार्थना में क्यों बैठे हैं भाई? आज हमें सुबह से निकलना है और स्कूल जाना है, स्कूल के बाद फिर वहां कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन से फिर रात हो जाएगी। ठीक है, मानते हैं कि रात हो जाएगी तो आज की प्रार्थना रहने दो, कैंसिल कर दो। क्या आज की प्रार्थना और क्या, कैंसिल कर दो। क्यों आज की प्रार्थना आप सुबह सुबह भोर में कर रहे हैं? मैंने कहा सांस लेना कैंसिल कर दो। इससे पहले ये प्रार्थना कैंसिल करो, मैं कहूं सांस लेना कैंसिल कर दो। नहीं भैया, सांस लेना कैसे कैंसिल कर सकते? सांस तो लेंगे। तो अगर सांस लोगे तो बेटा, अगर सांस में अगर तुम्हारे वचन में, तुम्हारे सांसों में वचन है तो कैंसिल नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता कैंसिल। किसी भी समय होगी जरूर प्रार्थना। और देखिए सुबह हो रही, बादल गरज जाता है, लोगों का चर जाना कैंसिल हो जाता है। केवल एक बार गरज जाए, बरसे ना, बदली छा जाए, लोगों का चर जाना कैंसिल। अरे गर्जन गर्जन होने लगे, देखो मीटिंगें कैंसिल हो जाएंगी। पूछेगा भैया वहां गर्जन हो रही, यहाँ थोड़ी तेज गर्जन हो रही, वहां और तेज गर्जन हो रही है भैया, ओ तो आज की मीटिंग तो कैंसिल हो जाएगी। अरे ये गर्जन को गरजाने वाला कौन है? हमारा खुदा है? कौन है? कौन है मौसम को गरजाने, बरसाने और तूफान को रोकने वाला? हमारा खुदा। तो मीटिंग कैसे कैंसिल हो सकती है? देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, हर चीज का एक समय होता है। उसने कहा तुम मेरे वचन में बने रहो। जब आप वचन का भय मानने लगेंगे, जब आप वचन को जान जाएंगे, जब आप वचन को जानकर स्मरण करने लगेंगे, जब आप सच में वचन को जीने लगेंगे, आपको इन बातों का परख हो जाएगी। जिस तरह से हमारा डेली की एक ड्यूटी होती है स्कूल जाना, उससे भी बड़ी ड्यूटी हमारी है खुदा के वचन का प्रचार करना। आज मैं एक ड्यूटी करता हूँ स्टेला मैरिज में एक म्यूजिक टीचर की, लेकिन इससे बड़ी ड्यूटी मेरी है खुदा के सुसमाचार को फैलाने की। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप मनुष्य ने अपने संसार की ड्यूटी को तो प्रतिदिन जाना शुरू कर दिया, लेकिन जो ड्यूटी खुदा ने हमें और आपको दी, मेरे वचन को लो और पढ़ो और इसे लोगों को बताओ, वो बंद कर दिया। काश आज मनुष्य खुदा के वचन के प्रति फिर से फिरे, अपने गुनाहों से क्षमा मांगे और मसीह के प्रेरितों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं उन्हें स्मरण रखिए, क्योंकि उसने कहा मनुष्य रोटी से नहीं वरन खुदा के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। अगर वचन में ये बात लिखी है कि वचन से जीवित रहता है, तो हमारे अंदर वचन होना चाहिए ना। अगर वचन में ये बात लिखी है कि मनुष्य वचन से जीवित रहता है और हमारे अंदर वचन नहीं, तो हम फिर किस बात के जीवित हैं? हम तो जीवित हैं ही नहीं। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि कल खुदा ने एक अद्भुत काम करा। वो ट्रॉफी पूरे स्टेज पे नाच रही थी और ट्रॉफी को देने वाले नहीं समझ पा रहे थे किसको दें किसको दें। एकदम से नाम निकला स्टेला मैरिज। मैंने ये अद्भुत काम देखा है और आज हम फिर जा रहे हैं कंपटीशन में अपने टीचर्स को लेके। मैं नहीं, मेरे आगे मेरा खुदा जाएगा। आप सब झुंड से प्रार्थना करें और मैं विश्वास करता हूं कि हम वहां पर जय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि हमें तो गाना बजाना नहीं आता, लेकिन हाँ हमारे खुदा को अच्छा गाना बजाना आता है। वो बजवाता भी है और गवाता भी है। वो कहता है मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ कराने में सक्षम हूँ। आमीन। जिस काम को करने मैं खड़ा हो जाऊं तो उस काम को करने से फिर कौन रोक सकता है? ये है मेरा खुदावन यीशु मसीह। और मैं विश्वास करता हूं कि वो सारे कामों को अपने ठहराए हुए समय पर पूरा करता है। तो हर चीज का एक समय होता है। अब मैं ड्यूटी जा रहा हूं और आप लोग भी कहीं ना कहीं निकलने वाले होंगे। आप सबको धन्यवाद खुदा के वचन को सुनने के लिए, खुदा के वचन में आके बैठने के लिए। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम सब पे बना रहे। हमें अपने वचन से प्यारे प्रभु स्थिर कर। हमारे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। हम जाते हैं आज कंपटीशन में, वहां पर हमें विजय प्राप्त करा प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन आते हैं, जितने टीचर्स आते हैं, उन सब के आने जाने में रक्षा कर। वहाँ के साउंड, वहाँ के हर एक चीज का टेक चार्ज ले। जब मैं बजाऊं प्यारे प्रभु तो वहाँ बजाने में मेरे हाथ नहीं बल्कि तेरे आत्मा प्यारे प्रभु बजाने पाए। और प्यारे प्रभु जब मैं गाऊं, मेरे टीचर्स गाएं तो प्यारे प्रभु उनके अंदर से तेरी आत्मा गाए। प्यारे प्रभु सुनने वाले जजों को हृदय नर्म होने पाए और अच्छे नंबर देने पाए। हम लोग प्रथम स्थान प्राप्त करने पाए। आपकी सारी बातें प्यारे प्रभु हमारे जीवनों में प्यारे प्रभु बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमारे पीछे हमारे घर की रक्षा कर प्यारे प्रभु। जिस जगह जाते हैं उस जगह पे तू अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु हर भाई बहनों को अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना में मांगते हैं कि जितने भाई बहन प्यारे प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए कान लगाते हैं प्यारे प्रभु, चौकस रहते हैं प्यारे प्रभु, उन सब पर प्यारे प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाए रहे प्यारे प्रभु। आपका बलवंत दाहिना हाथ हम सब पर सदा बना रहे प्यारे प्रभु। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम घटे प्यारे प्रभु। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन को देखते और सुनते हैं, उनके घरों में आशीष और शांति दीजिए प्यारे प्रभु। हमारे छोटे झुंड को शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर प्यारे प्रभु। आपका आत्मा सदा हमारी रक्षा करे प्यारे प्रभु। सब बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सारी बातें आपकी ओर से पूरी होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके पहले नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सो सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाए। बादशाह और पुत्र की चढ़ाई सदा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सनरिया शीश आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।